हरियाणा में लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब कुछ ही दिनों की बात है, चुनाव प्रचार भी खत्म हो जाएगा और मतदान भी होगा और थोड़े दिन बाद रिजल्ट भी आ जाएगा। जहां जहां चुनाव होना है, रोहतक हरियाणा का पुराना जिला भी है और शुरू से ही मुकाबले वाला ये लोकसभा सीट लग रही है। रोहतक पानीपत हाईवे पर ये गांव है ब्राह्मणवास। आओ जी, हम तो जब भी चुनाव होते हैं ना लोकसभा, ब्राह्मणवास में जरूर आते हैं। आज फिर आगे बताओ क्या माहौल चल रहा है थारे गांव में? माहौल ये है जी, लोगों का आतंकवाद के करीब लगा लें दोनों पार्टी में। आतंकवाद तभी तो हम मान ले मुकाबला अब रोहतक में कड़वा मुकाबला है। मुकाबला है जी, मुकाबला है। न्यू कही देखे उसमें है ना, हमारा फोटो डालिए नोट है। हाँ जाएगा। हाँ। आप ये बताओ, मुकाबला आप कह रहे हो आधो आधा है तो कोई भी जीत सकता है? हाँ, कोई जीत सकता है, इस चीज के बारे में कुछ नहीं कह सकते, वो तो भगवान ने पता है ना। सही बात है। अच्छा, तुम जब वोट डालोगे क्या चीज दिमाग में रखोगे? भाई सरकार ने अच्छा काम किया है, नहीं किया है? और जिसकी किस्मत होगी उसको चली जाएगी। किस्मत की बात नहीं, सोच के वोट डालना चाहिए ना। सोच के देख, किस्मत उस टाइम में बताओगी किसकी डलेगी किसकी नहीं। नहीं, आप छुपा रहे, कुछ बता तो दो। हमारे को तुम नहीं बता देना, हम कैसे बता देंगे? घनी बात छुपा रहे हो तुम। अच्छा, रोहतक में काम कुम विकास हुआ है इस सरकार में? ना कोई विकास भी कुछ नहीं हो रहा, काम कुम नहीं हो रहा है, या कहनी पड़ेगी कोई विकास नहीं हो रहा है, काम कुम का कोई नहीं है। काम क्यों है बताओ? पंडित शर्मा, अरविंद शर्मा तो थारा आदमी है, 5 साल पूरे दिए। और सुनाओ, रोहतक में इतना कड़ा मुकाबला था 2019 में, जीत गया, फिर काम कुछ तो हुए होंगे, नहीं हुए? काम क्यों करना है, कुछ नहीं करना, क्या काम कुम बेचारे चलने नहीं दिया देगी सरकार में, चलने नहीं दी। अच्छा, पंडित जी यहाँ चौधरियों में फंस गए मतलब आगे। हाँ, दोनों हम फंस रही है। आप तो गांव के हो, यहाँ के वोट होगा आपका। तो मैं ये कह रहा हूँ, हम जात पात की बात नहीं करते। जब वोट डाला जाएगा, किन मुद्दों को ध्यान में रख के आदमी, देखो हम लोग बात करते हैं अभी अच्छे आदमी आने चाहिए, राजनीति में अच्छे आदमी को लाना चाहिए। आपके सामने है दीपेंद्र हुड्डा भी, अरविंद शर्मा भी, नाम मत लो। क्या मुद्दे क्या है जिसपे वोट डालोगे? मुद्दा एक है, देश हित के लिए वोट डालना बस। अच्छा, और कोई मुद्दा नहीं। हाँ। देखो, जो कानून कभी बहुत हमारे बड़े बड़े जैसे भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने कुछ एक बातें कही थी, ये पास होनी चाहिए। जैसे यूनिवर्सल सिविल कोड था, उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उस टाइम पे पास नहीं किया गया। बीजेपी की जितनी पुरानी डिमांडें थी ना रुकी हुई, वो बीजेपी ने सारी पूरी की हैं और आगे भी पूरी करेगी। और देश भी मतलब बहुत आगे पहुंच गया। ये क्या नाम है, कितने एम्स बना दिए इन्होंने देखो, और एयरपोर्ट भी बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। सभी शहरों का विकास हो रहा है, सभी पूरे ऑल ओवर हरियाणा का विकास हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे जो चप्पल पहनते हैं उनको हवाई जहाज में सैर कराएंगे। कभी मौका मिला सैर करने का, मन हुआ कभी गए? कभी देखो, ये तो बहुत बड़ी बातें हो जाती हैं, बड़े लोगों की बात है। हाँ, लेकिन चप्पल पहनने वाले तो आम आदमी होते हैं। हमें तो ऐसे ही काम करना है ना। लेकिन कभी तो हवाई जहाज में बैठोगे? बैठना पड़ेगा तो बैठ जाएंगे, जब कमाएंगे तो बैठ सकते हैं ना। एक सेंटर में जैसे एमपी बनता है, उसका काम नहीं होता कि गांव में आएगा क्या हो रहा है, गांव में पानी का नली इस नाली में पानी चल रहा नहीं चल रहा, जोड़ में पानी या नहीं है, ये काम करता है एमएलए। हमारे यहाँ से हुड्डा पता नहीं कितनी बार बन लिया, लेकिन कभी आगे पूछता है? ये इलेक्शन के टाइम पे पूछते हैं। सन 2004 में जब दीपेंद्र हुड्डा यहाँ से सांसद बना, उस थोड़े से दिन बाद उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया, वो आपको नहीं दिखा कभी भी। उसके बाद 2014 में भी जैसे बना दीपेंद्र हुड्डा, उसके बाद में उसकी कमर में दर्द हो गया, वो कभी नहीं आया यहाँ पे। कभी उसको फ्रैक्चर हो जाता है, कभी कमर में दर्द हो जाता है। फिर बोलते हैं कि ये तो लोगों के बहाने हैं कि कौन आता है कौन नहीं आता। देखो, सेंटर गवर्नमेंट के काम हमेशा सेंटर ही करती है, कोई एमपी नहीं जाके करता है। एमपी का काम होता है, एमपी अपने एरिया में सुनो बड़ी, आप युवा हो, मैं बता रहा हूँ, लोग बात करते हैं ना एमपी का काम ये तो कि कारखाना लगवा दिया, रेल का, सुनो कोई रोजगार, बड़े प्रोजेक्ट लाना। प्रोजेक्ट लगवा सकता है एमपी, लगवा सकता है। ये रोजगार बड़ी समस्या है, लेकिन ये नहीं है कि रोजगार नहीं हुए हैं, रोजगार हुए हैं। गाँव में से जैसे पहले क्या होता था, जिसकी जान पहचान होती थी ना, हर जाति में था ये, जिसकी जान पहचान होती थी ना वही लगता था। लेकिन इस राज्य में ऐसा हुआ है कि हर किसी का काम हुआ है, इंडिविजुअली काम हुआ है। काम रोहतक में हुआ नहीं इन 5 सालों में, जो सांसद का काम होना चाहिए था, जो जिम्मेदारी थी, जो आपसे वायदे किए गए। मेरी बात सुनो, रोहतक में छोटू राम चौक से लेके और शहर के पार अंदर बहुत बड़ा पुल बना हुआ है। रेलवे के 3 पुल बने हुए हैं, कच्चा बेरी रोड का पुल बना हुआ है। रोहतक में कौन कहता काम नहीं? रोहतक में काम हुए हैं, रोहतक में भी काम हुए हैं, लेकिन जो स्पीड थी ना रोहतक में काम की, वो नहीं हुई, ये मानने की बात है।
ठीक है। लेकिन अरविंद शर्मा के आदमी कहते थे भले ही आप किसी को वोट डालो वो बात नहीं, मैं तो अरविंद शर्मा के नहीं, अरविंद शर्मा के जो आपके सांसद है वो कह रहे थे जी हमारी चलती नहीं, क्या करें, दूसरे मतलब बीजेपी की पार्टी में जो इफेक्टिव लोग हैं जिनकी चलती है, हमारी तो चलती नहीं, सुनवाई नहीं होती, डीसी हमारे कहने से काम नहीं करता, ये बातें मीडिया में भी आई हैं, तो इसका मतलब काम हुए नहीं ना उतने। देखो मेरी बात सुनो, ये चीज देखो, आप पहले यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन था और शहर में किसकी चलती थी, ये दोनों फैक्ट थे। जिस बंदे की अगर इतनी नहीं चलती या तो उससे पार्टी को इस्तीफा दे देना चाहिए, ठीक है। अगर उसने इस्तीफा नहीं दिया, अब की बार जैसे समझौता हो रहा है कि इनका जैसे अब की बार इनको मंत्री पद मिलना तय है, अगर जीते तो ये बात अरविंद शर्मा को कन्फर्म है। मैं कह रहा हूँ ये बात आपसे, एक वोटर कह रहा है, क्योंकि बीजेपी का वोटर भी सीएम बन सकता है, ये आपको पता है, ये परिवारवाद नहीं। यहाँ ब्राह्मणवास गांव बिल्कुल रोहतक शहर से आउटस्कर्ट पे है, बाहर बसा हुआ है, पानीपत रोहतक हाईवे पे है ब्राह्मणवास। एक बैठक में ग्रामीण बैठे ताश खेले, ब्राह्मणवास के गांव की इस बैठक में हम आए हैं, बहुत सारे लोग बैठे, लगता है बहुत सारी चीजें बाहर आएंगी। देखो आदमी को ना कोई भी काम होना चाहिए खुल के मुखर होके। बताओ हमारे यहाँ दो कैंडिडेट हैं जी। हाँ। एक तो अपना दीपेंद्र हुड्डा है, एक अरविंद शर्मा। अरविंद शर्मा अपना बीजेपी से और ये इससे। हम दीपेंद्र शर्मा अच्छा आदमी है, दीपेंद्र हुड्डा बहुत बढ़िया आदमी भी है, नहीं कहते, लेकिन ऊपर तो नहीं है, नहीं निकल कोई ऊपर तो जैसे राहुल गांधी है, अगर हम ये एमपी बनाएंगे तो समझ लो राहुल गांधी मजबूत हो है, तो अब राहुल गांधी जी को आना नहीं है, तो इससे अच्छा हम यही है भाई अपने नरेंद्र मोदी भाई को वोट दे दें। वैसे राहुल गांधी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से, लंदन से, बाहर से पढ़ के आए, सारे बच्चे से होता है कि वहां मौका, अच्छा पढ़ा लिखा है, उम्र भी काफी है, लेकिन आप भरोसा मोदी जी पे कर रहे हो। देखो पॉलिटिक्स का ज्ञान और है, पढ़ा लिखा होना और है। केजरीवाल भी IRS है, क्या बोलते हैं उसको, IRS है, लेकिन उन्हें देश का, उन्हें समाज का बैठा दिया जी केजरीवाल ने। वो भी, हाँ बिल्कुल। क्या गलत कर दिया केजरीवाल ने? गलत के सब कुछ फ्री कर दिया। काम कैसे चलेगा देश का, अगर सब कुछ फ्री हो जाएगा तो देश का काम कैसे चलेगा। ठीक है, कोई गरीब आदमी है उसका करो, कर्जा माफ भी करो, उसको राशन भी दो, अच्छी बात है, लेकिन ये सबका एक 2-3 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है, उसका भी बिजली का बिल माफ, और एक बेचारा झुग्गी झोपड़ी वाला है। परसों में करनाल में था, वहाँ कई उम्र दराज लोग आप जैसे बैठे थे, रिटायर्ड है जो, वो कह रहे जी मौज हो रही है हमारी, पेंशन मोदी फ्री दे रहा है, पेंशन मिल रही है, सिलेंडर फ्री मिल रहा है, राशन मिल रहा है, घनी मौज हो रही है। तो फ्री तो ये भी सरकार बांट रही है ना, जो लोगों को, कई लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। बिल्कुल ठीक बात है जी आपकी। देखो थोड़ा अंतर है जी, थोड़ा अंतर है इसमें। जैसे नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं ना, जो उसमें अपने हिसाब से दे रहे हैं, जिसकी आमदनी कम है उसके हिसाब से फ्री कर रही है। और दिल्ली में तो बिल्कुल फ्री, चाहे को कनाट प्लेस में रहता है जिसकी 3-5 लाख तनख्वाह है, उसको ही फ्री। ये नहीं मांगते हम, जैसे को गरीब आदमी है उसको फ्री दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जरूरतमंद है ना। और एक सबको काम कौन करेगा, या अगर हम बिजली का बिल माफ कर दिया, सब कुछ माफ कर दिया, तो देश कैसे तरक्की करेगा जी। अब कई गांव में हमारे को ये भी कहते हैं अगर छोरे सारे विदेश चले गए तो फौज के लिए और पुलिस के लिए लड़के नहीं मिलेंगे, यहाँ बहुत सारे लोग बाहर जा रहे हैं, इसका हल क्या देखते हो? इसका तो जी ये अपना यहाँ रोजगार पैदा करो, जो नौकरी वगैरह लगते हैं, आप पढ़ा लिखा होना चाहिए, इंटेलिजेंट बच्चा जी, चाहे बाहर चला जाओ चाहे यहीं हो, उसके लिए सब जॉब है। जो इंटेलिजेंट है हर एक चीज में, तो उसको तो यहाँ भी नौकरी है और बाहर भी है जी। और जो जी बिल्कुल गुट्ठा टेक है, तो उसमें कई पॉलिटिशियन हैं जो गुट्ठे टेक को भी लगाते हैं, वो गलत है। अच्छा, मेरे को याद है बुड्ढा साहब मुख्यमंत्री होया करते, वो पब्लिक को कहते थे मंच से, भाई मैं सबका रोजगार कर दूंगा, लेकिन जिसने दारू पी के बापू का सिर फोड़ना उसका तो इलाज है नहीं मेरे को, बाकी मैं सबको नौकरी दूंगा, काम दूंगा। हुड्डा साहब कहा करते थे, लेकिन आज इतनी बेरोजगारी होगी उसी हरियाणा में। बेरोजगारी तो होगी, देखिए नौकरी भी बहुत लगे हैं जी, इसमें नौकरी भी बहुत लगे हैं, लेकिन नौकरी वो लगे हैं जो इंटेलिजेंट हो है। हम कहते हैं भाई कोई रिश्वत वगैरह नहीं है, हम मानना है जी, इसमें इतनी वो नहीं है रिश्वत, हमने तो सुनी नहीं, और मैं नीचे नीचे होता होगा तो जी पता नहीं। थोड़ा सा बता दो, आपको भी मौका है, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी आपके वोट का इंतजार कर रहे हैं, किसको वोट दोगे वही आगे बढ़ेगा, जीतेगा? बताओ। मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी ने बैठा दिया इस देश का, पीछे इतने खा गया, ये जो ये सब सारी दुनिया लाइन में लगा दी, ये होगा ना, सबको नहीं दे रहे फ्री, ये सब लाइन में लगा रखे हैं, ये कोटा इसने बांट दिया सबको, अमीर आदमियों को भी बांट दिया इन्होंने, थोड़ा है भाई उनको नहीं दिया है, अमीरों को भी दिया है। अभी आपसे बात करूँ, 1 मिनट आपका मौका आएगा फिर बोलना। नहीं, ये नहीं दे रहे, मोदी नहीं दे रहे,
बैंकों में जो ना इतने सब आदमी लाइन में लगा दिए, मोटे आदमी थे उनके, ये थोड़ा है कि भाई वो उनके तो वैसे ही वैसे बदले कई लोगों के मुंह से सुना है कि 80 करोड़ लोगों को 5 साल फ्री बिठा के खिलाओगे, 5 साल 2029 तक। इस लोग बात का कोई लोग बुरा भी मान रहे हैं कि 5 साल तक फ्री अनाज बांटोगे, क्यों बांटोगे? ये मोदी पहले जब आया शुरू में ये बता रहा है इतना वो भ्रष्टाचार का पैसा इतना पड़ा बाहर विदेशों में, सबके खाते में 15-15 काला लाख धन था, आएगा। काला धन। हाँ काला धन, वो जो है ना सबके खाते में 15-15 सबके खाते खुलवा दिए, पागल बुला दी दुनिया। अच्छा, बेवकूफ लोग बुला तब मजाक क्या करते 2014 में, भाई हमारे परिवार में 5 बंदे 15-15 75 लाख आएगा, लोग यूं मजाक किया करते थे तब। सबके खाते नहीं खुलवाए थे वो इन खातों में जो पैसा भेजेंगे हम, किसका आया जी पैसा बताओ? ये बेवकूफ बना रहे दुनिया को और कुछ नहीं है। आप बताओ, बोलो क्या बोलना चाह रहे थे, बताओ। हमने कहा हम 2300 का भाग खरीद के गेहूं और फ्री में देने लग रहा है सबको, क्यों दे रहे हैं यो? कितने ले रहा है? मोदी के कितने किले हैं, वो सबको अनाज फ्री दे देगा यो, क्यों दे रहा है? हैं? हमने नहीं, ये ऐसी जरूरत नहीं, हमने रोजगार की जरूरत है, रोजगार दो बच्चा ने, क्यों बांटे फ्री? अरे काम करेगा वो कमा के खाओगा, क्यों दे फ्री, क्यों दे? सरकारें बनाई होगी, सरकारें चलेगी। अब रोहतक लोकसभा का पूरे हरियाणा में क्या दूर तक चर्चा है, दिल्ली तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी आएंगे और भी आएंगे बड़े बड़े नेता, क्योंकि रोहतक पे नजर है। किस तरह का चुनाव होगा ये बताओ? बहुत बढ़िया चुनाव होगा, बहुत अच्छा। क्या मुद्दे क्या रहेंगे, लोग क्या सोच के वोट डालेंगे? मुद्दे देश का मुद्दा सबसे ऊपर, देश का मुद्दा। आप बताओ तो जी, बताओ। बीजेपी की जाएंगे जी, हैं? बीजेपी को दोगे? हाँ बिल्कुल, मोदी जी को? मोदी की। अच्छा, हाँ, और के काम करा से मैंने देखा सारे जो गांव में बुढ़े बाढ़े, मैंने बहुत करनाल भी घूमा, बुढ़े बाढ़े सब कहते जी मोदी मोदी। फिर मोदी जी कह रहे हैं बीजेपी 400 सीट आएंगी, 400 सीट आ जाएंगी क्या? हाँ आने का बेरा सीटा का है, पर मोदी की जाएंगे बस, उसकी नहीं जा, उसने तो बेरा एक रोल में देश के बारे में क्या जाना है वो किसको? रोल। राहुल गांधी को? हाँ विदेश से पढ़ के आए हो तो? और कुछ भी ना जानता, कुछ भी। उन्हें बस पाकिस्तान में गया, अरे जी देखो ये भैंसा न काटते हैं, कचरा काटते हैं, गौवा ने क्यों ना काटते? बता बोल पापी, माता गौ माता, और वो कह नहीं गौवा ने क्यों ना काटते? क्या है अभी समझ नहीं है उसको, कुछ भी कर जानता। तो मोदी जी निश्चिंत रहे, आपका वोट मोदी जी को जाएगा? बिल्कुल सही है, हम तो मोदी की जाएंगे, सारे गाड़ी का मोदी की। अच्छा, तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनते देख के जाइयो फिर देख के दूंगा। ना क्यों बीजेपी कांग्रेस नहीं क्या? नहीं, आप बोलो वोट डालूंगा, मेरी मर्जी है किसको डालूं, जिसका मन जिस पे मन टिके उसको तो डालोगे। देखा हम तो पक्के कांग्रेस के। हाँ, हम तो कांग्रेस के, हम शुरू से कांग्रेस के हो? शुरू से। हाँ, हम दल बदलू नहीं है। फिर यहाँ कांग्रेस, आपकी यहाँ कांग्रेस तो मुकाबले में है, रोहतक में कांग्रेस पूरे मुकाबले में ना। हम तो पक्के कांग्रेस ही है। घनी वोटा जीत रहे। तो वोट तो डालोगे खैर। अच्छा, सारे परिवार आपका कांग्रेस को ही डालेगा, जितने भी परिवार के वोट है? मैं देखो जी अपने अपने परिवार का जिम्मेवार हूँ, बाकी का नहीं। बच्चों का नहीं, बच्चे अपनी मर्जी। बच्चे मेरे फेवर में डालेंगे ना ना ना। मैं अपनी सुनो जी, ये जो कह रहे हैं ना, ये अपने बच्चों के नहीं है, मैं अपने बच्चों का हूँ। मैं जैसे मैं मेरे बच्चों का मैं कहूँगा ना। अच्छा, मैं एक चीज आपसे जानना चाहूँ, सुनो, यहाँ दीपेंद्र हुड्डा लगातार 2 बार रहा है, एक बार पहले भी रहा है, फिर राज्यसभा में चला गया, अब अरविंद शर्मा है। अरविंद शर्मा ने भी 5 साल काम किया और दीपेंद्र ने भी, सुनो, दीपेंद्र ने भी किया। किसके काम को मानते हो? उसने लोगों का काम इन्होंने करे, पानी भी इन्होंने कटवा है। यो तो अरविंद शर्मा तो 5 साल में ये बा है इलेक्शन के दौरान में। आपके गांव में नहीं आया? गाँव में आए ब्राह्मणवास जहाँ ब्राह्मण बसते हैं वहां नहीं आया अरविंद शर्मा? आए नहीं, इनसे सभी से पूछो, ये जो स्पोर्टर है इनसे पूछो। ना ना ना, नहीं आया, नहीं आया गाँव में। अच्छा चलो आया नहीं आया वो दूसरी बात, 5 साल का टाइम था। सुनो, अरविंद पानी भी भूपेंद्र हुड्डा ने निकलवा है, मोटर वगैरह देके पानी कटवा खतरनाक खड़ा पानी कटवा। अच्छा, एक बात और सुनो, अरविंद शर्मा की कई बार मैंने खबर भी पढ़ी है, पता भी है हमारे को, हम घूमते रहते हैं। अरविंद शर्मा कहते हैं जी, मैं देखो
मैं सांसद हूँ लेकिन मेरी चलती नहीं, दूसरा ग्रुप जो है पार्टी का। क्यों खड़ा हो रहा है ना ताला खड़ा क्यों हो रहा है सीट को भी क्यों रूल के बैठा हुआ है? फिर सीट को क्यों रूल रहा है? मतलब काम नहीं कर सकते तो छोड़ दो पद, ये कहना चाह रहा हूं। हाँ, जिसकी जो चलती में नहीं चला वो छोड़ दे ना चला जाना खड़ा होना, मैं नहीं लड़ता भाई इलेक्शन। चलो आप बता दो जी, धोले कपड़े पहन रखे, बताओ आप अपनी राय बता दो, आप भी बताओ। मैं सारी राय को उससे पूछूंगा, वही बताऊंगा। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है। दिल्ली में बैठे लोग चाहे कांग्रेस के चाहे बीजेपी के, वो अपनी गिनती कर रहे हैं, भाई ये सीट आ सकती है नहीं आ सकती, पूरा जोर। प्रधानमंत्री भी आएंगे रोहतक में आपके यहाँ, और उधर झज्जर में भी मेरे ख्याल वो आ रहे हैं, अमित शाह, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। उनको लगता है कि रोहतक सीट जितनी जरूरी है। कांग्रेस बीजेपी में मुकाबला, आपको क्या लग रहा है, पब्लिक के हित में कौन है, पब्लिक का मूड क्या है? देखो जी, पब्लिक का मूड तो पब्लिक, मैं तो अपना बता सकता हूँ। बताओ। मेरा मूड है बीजेपी की तरफ से, और मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, मैं तो बीजेपी को जिता रहा हूँ। बाकी जनता कब करे। से बीजेपी में हो? मैं तो कम से कम 15 साल से बीजेपी में हूँ। हाँ जी, मैं पदाधिकारी। बीजेपी का टेस्ट बढ़िया चल रहा है आपका? मेरा टेस्ट बहुत अच्छा है, मेरा पर्सनल टेस्ट बहुत अच्छा है, औरों का मुझे पता नहीं। अच्छा, बीजेपी वाले कहते हैं कांग्रेस में गुटबाजी है, कांग्रेस वाले कहते हैं गुटबाजी तो बीजेपी में भी है, आपके यहाँ भी होगी? गुटबाजी सब जगह होता है, एक परिवार में ना, चाहे छोटा परिवार हो, छोटी मोटी सब में होती है, और वो हर जगह है, कोई नकारे या ना नकारे, वो सब में। हमारी इनकी खुल के आती, इनकी खुल के नहीं आती, बात बराबर है। एक की खुल के आती है, एक की खुल के नहीं आती। मैं नहीं कह रहा कौन जीतेगा, चलो हार जीत का मुकाबला आपको लगता है, क्योंकि टफ फाइट है यार, टफ फाइट है, ज्यादा मार्जिन से हार जीत नहीं होगी। बिल्कुल बहुत कम मार्जिन रहेगा, जीत किसी की भी हो, मार्जिन बहुत कम रहेगा। आप बताओ, सुनो ताऊ जी, बताओ बताओ बताओ, आप गणित टीवी में देखेंगे, सरकार भी सुनेगी आपको। अब वोट डालने का टाइम है, के कहो सरकार ने अच्छा काम किया कि नहीं? 10 साल से तो ये सरकार है ही। हाँ, बताओ। बीजेपी ने बहुत बढ़िया काम कर रखा है। अच्छा, हाँ, बीजेपी के काम से आपको क्या क्या फायदा हुआ ये बताओ? आपके पैसे अकाउंट में कितने आ रहे हैं, क्या क्या फायदा मिल रहा है? हाँ, बीजेपी का पैसा पानी ने साफ गया, उड़ता ज्यादा एवं मोदी वाला हमने दिया पर निकल गया। हाँ, बीजेपी की जय बोल रहे हो आप? हाँ, जय बोलो बीजेपी की। और वो तेरा बाद यो दीपेंद्र रहा था, यो तेरा विद्रोह देख कर लौटा हट गया, कदे डूब गया है, और बढ़िया ही नहीं बिचरे। तो मोदी जी आराम से सोए, भाई रोहतक वाले तो वोट देंगे मेरे को, है? हाँ, मोदी की देंगे, मोदी की। नो मत करना, आप सारे मोदी कह रहे हैं, आप भी मोदी लाइन में लगे पाओ तो दूसरी जगह डाल दो। ना, मोदी की, मोदी की। नहीं, इनको सारे देख के मोदी मोदी तो भी नहीं, मेरी भावना मोदी में है। हाँ, भावना मोदी में, क्योंकि उसको पता नहीं राहुल को, ऊपर की सरकार कमजोर है, ऊपर की सरकार कमजोर है। राहुल ने ये नहीं पता कौन सी मशीन है, बोला एक साइड से आलू के दूसरी साइड से सरना निकालो, कहाँ से आएगा इतना सरना, तो इसको पता नहीं बेचारे को। देखो जी, जब वो मुकाबला जब भी जीत रहे दीपेंद्र जी, और अब तो मेरे ख्याल से लाखों वोटों से जीता दीपेंद्र जी। ठीक है, ऐसी क्या बात है, क्यों जीतेंगे? क्योंकि दीपेंद्र एक ने काम किया और एक शराफत है, जो उसने काम किया इतने काम किसी ने नहीं किए जी। 10 साल जो कांग्रेस का राज रह गया, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और हमारे MP साहब ने काम किए, इतने काम किसी ने नहीं किए। एक हरियाणा का एक ऐसा CM ये है जिसने पूरे ऑल हरियाणा में काम किए हैं, जैसे कि परली साइड वे हुए CM उन्होंने आप अपना कराया है, लेकिन एक ये CM ऐसा चौधरी भूपेंद्र सिंह जिसने पूरे हरियाणा में काम किया। हमारा गांव पानी के वक्त साया मरा करता जी, रथ बाहर निकल लिया स्पेशल गांव ब्राह्मणवास के लिए। हुड्डा साहब ने बोला भाई गांव ब्राह्मणवास के लिए रथ बाहर निकल लूँ। ये देखो, ये रोड जो था, यहाँ इतनी पब्लिक, इतनी गाड़ी चले आती, एक्सीडेंट हो जाते, स्पेशल बाईपास काट दिया गाँव ब्राह्मणवास के लिए। बहुत जोरदार काम कर रखे जी। क्या बताऊं जी, जो ये कहने लग रहे बात सही है। बोलो ना, महिलाएं कितनी खुश है इस सरकार में, ये तो बता दो। बंदे तो बहुत हमने कर लिए, कोई महिला नीति, आपसे दुकान भी चलाते हो, महिलाएं कितने खुश हैं? पेंशन की बात है और सरकारी योजनाओं का फायदा है, साफ पानी पीने का, सफाई, सड़क, बिजली, गांव का क्या हाल है? सारी चीज बढ़िया है, बढ़िया है। रोहतक लोकसभा का ये ब्राह्मणवास गांव है। ब्राह्मणवास गांव पढ़ के देख के लगता है कि ब्राह्मण ज्यादा बसते होंगे, लेकिन गांव में आके पता लगा दोनों कांग्रेस और बीजेपी दोनों विचारधारा के लोग मिले हैं। लेकिन अच्छी बात यह कि भले ही वो कांग्रेस का पक्ष ले रहे हैं या बीजेपी का, लेकिन ताश खेल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, और इन्होंने हमारे साथ भी खुद मजाक करा। वोट देंगे सोच समझ कर। घूमते घूमते हम रोहतक लोकसभा के गांव जसिया में आ गए हैं। 25 मई को मतदान होना है। 25 मई को अभी कुछ दिन पड़े हैं, समय करीब 2 बजे हैं। 2 बजे अभी बहुत गर्मी है,
हम रोहतक लोकसभा में घूरे, गर्मी बहुत है, दोपहर का टाइम है, लेकिन जहां शहरों के लोग एसी में आनंद ले रहे होंगे, दुकानों में, शोरूम में, वहीं ग्रामीण लोग अभी देखिए खुली हवा में खाट डालकर दुकान के बाहर खड़े हैं और इनको कोई पंखे की जरूरत नहीं, क्योंकि वातावरण अच्छा है, हवा चल रही है, इनको पंखे और एसी की भी जरूरत नहीं। रोहतक का गांव जस्सी है। आप ये बताओ जी, आपसे शुरुआत करता हूं, अब सिर्फ कुछ दिन ही रह गए वोटों को। पिछली बार जो 2019 का चुनाव था आपका रोहतक लोकसभा, बहुत टफ फाइट थी, 7,500 से फैसला हुआ था, अरविंद शर्मा जीते थे। अब भी मुकाबला करीब करीब वैसे ही लग रहा है, कैसे लग रहा है आपको? मुकाबला 70-30 का है। 70-30 का? 70 कौन 30 कौन? 70 में दीपेंद्र है, 30 में अरविंद शर्मा है। ऐसे कैसे? आपकी बात मान ले हम। वोट दे रखी करना दिंदा जी, पिछले गवर्नमेंट पर उसकी अरविंद शर्मा ही वोट दी जी, अब करना देते। अरविंद शर्मा को पिछली बार दी थी। अच्छा, काम कुम कितना कराया उन्होंने? काम तो कुछ भी ना करा जी, नहीं दिखा जी हमने। तो दीपेंद्र, इस बार दीपेंद्र पे भरोसा करना चाह रहे हो? सब भरोसा करना है जी, लेकिन 70-30 वाली बात जच नहीं रही। इतना है जी, आओ जब देख लियो तो फिर तो लाखों में हार जीत रहेगी। वो 2.5 होएगा करीब जाएगी, 2.5 होएगी मुझे, 2.5 लाख तो आपने बिना घुमाए फिराए सीधा ही बता दिया कि मैं घूम रहा हूँ जी। कल मैं बात पे आप बताओ जी, पिछली 2019 में मौका था, अब भी आप फिर एक मौका मिल रहा है, क्या आप क्या देख रहे हैं? मेरे को लग रहा है पढ़े लिखे हैं, सूझवान व्यक्ति है। अरे पढ़े लिखे हैं जी। हाँ बताओ। पता क्या, पीछे मोदी की लहर थी, ठीक है, और ये जो सांसद चुना ना, सांसद एक बार भी आगे किसी गांव में नहीं जाके इसने, ना किसी की शुद्ध बुद्ध ली। भाई हमारे गांव में बाढ़ आई थी पीछे, इसने एक बार भी आगे नहीं देखा गांव में कोई डूब रहा है, कोई फसल खराब होगी और कुछ होगी, ना कोई फसल का मुआवजा दिया। जब ऑनलाइन खुला पोर्टल, जब तो हमारे गांव का नाम नहीं, जबकि डीसी भी देख गया था यहाँ, और जब ऑनलाइन पोर्टल बंद हो गया फिर वो खोल दिया, फिर उसका कोई फायदा नहीं मिला। फसल को अलावा और काम छोड़ दे, और भी बहुत सारे काम होते हैं। सुनो, एम्प्लॉयमेंट की बात है, और चीजें है, विकास की है, सड़क है, बिजली है, कानून व्यवस्था है, और भी चीजें, सांसद का प्रभाव होता है। और काम में क्या है फसल को छोड़? प्रभाव तो तब होगा ना जब वो आकर किसी गांव में पूछेगा, प्रभाव तो तब होता है ना। मान ली इस गांव में आए, इस गांव की अलग समस्या है, अगले में जाएगा तो अगले में अलग समस्या है। बाकी जो प्रशासनिक काम है वो तो कोई भी सरकार आ जाए वो तो सबके बनते हैं। ठीक है जी, आप बताओ जो साहब, आप बताओ जसिया गांव के चौधरी साहब, नाम क्या है आपका? मेरा नाम है बलजीत है। बलजीत जी, ईब के फैसला करोगे इस बार? ईब के फैसला कर दिया, ये तो पहले ही कर दिया आपने? पहले कर दिया। अच्छा, क्या कर दिया? दीपेंद्र बना दिया। अच्छा, हाँ, हमने तो बना दिया। अब आपके गांव में प्रचार कर रहे हैं, मिलने कौन कौन आए? अब सारे आ लिए, पंडित जी भी आ गए ना? पंडित जी पहले बने पचना लिया तो ईब करा होगा, वोट नहीं मांगना आएगा ना? वोट मांगने, वोट से जाते ना, मांगने कितना होगा? वो 20-30 एक वोट से वो अपनी ले जाएगा, वो गिरे होंगे। आप बताओ जी। हाँ आप बताओ, धोले कपड़े पहन के बैठे हो, फैसले का टाइम आ गया। फैसले का टाइम तो क्लियर है फैसले का टाइम तो, और उसमें क्या दुराई रह गया। वो वोट मांगने भी नहीं आली है, बने पास तो आवदा कड़ाई मांगने टाइम भी ना आंदा। नहीं, अभी तो 8 दिन पड़े, आवे के अभी से ही है। उसको पता लगा नाराज हो, आप आएगा नहीं वोट मांगने? नहीं, हम तो नाराजगार राज्य का जो मेरा पटा जवाब है, हमने सामने हो कोई बात तो पता चला भाई क्या समस्या क्या है, उनको मेरी चलती सारा है। गांव की एक सलाह हो रही है क्या आपकी? ना, सारा काम की निवार दी, कुछ परसेंट हुआ है तो सारी तरह गया। मैं गांव में गया, वहाँ पता लगा बीजेपी वाले ज्यादा थे, यहाँ समझू कांग्रेस वाले ज्यादा, ये मानूं मैं। वो तो वो है, कोई किसी किस्म का पाजा, कोई किसी किस्म का अपनी सलाह होगा। लेकिन ये तो बात है भाईचारे से, प्रेम से, चुनाव तो प्रेम से होगा, जिसको जाओ डालने छूट है सबको। ये बात तो हम भी कह रहे हैं भाई, किसी का प्रोग्राम हो देखो, कोई बुरा भला मत करो, कोई काले झंडे दिखाओ, ये नहीं, चाहे पानी का प्रोग्राम करो, कोई भी पार्टी आओ भाई। अच्छा, चुनाव में मैंने देखे एक नेता थे पानीपत हमारे, वो कह रहे थे जी, कोई लेडी कह रही थी नेता को, भाई देखो जी बैठो, चाय पियो, पानी पियो, पर आपको वोट नहीं देंगे हम। बस यही तो गांव में साफ साफ कहते हैं। सब है, भाईचारा तो बना के रखो, कोई बात नहीं, वोट देनी है, वोट तो देनी है। फिर ये साफ साफ कह देते, देनी है नहीं देनी? नहीं देनी भाई, वोट नहीं देनी, आओ चाय पानी पियो, खाड़ बनवा देंगे, वो बात सही है। सब आप बोलो जी। अब नहीं, आपने तो घने वोट डाल दिए, सरकारें बनती है, जिनको बनाया वो चले गए, नए आ गए, ईब के माहौल है। अच्छा, ये बात तो है। सुनो, रोहतक में अभी लहर वाली, वो हवा वाली अब तो बात है नहीं कुछ, ना लहर है ना हवा है। लहर है। किसकी लहर है? मोदी की।
कांग्रेस की आपको मोदी की लहर नजर आ रही है? हाँ। इनको दीपेंद्र हुड्डा की नजर आ रही है, लेकिन भाईचारे दोनों कट्टे बतिया रहे हो। हम गड्ढे अब एक अच्छा, फिर ये करो, बीजेपी की आप कह रहे हो वोट दूंगा मैं, 5 साल में काम कौन से करे अभी सरकार ने, आपके सांसद ने, ये बता दो। हमने जरूरत नहीं, हम जान जसिया गांव में हमने देखा है, एक मकान पे बीजेपी का झंडा है तो साथ वाले मकान में कांग्रेस का है। ऐसे तमाम है। अब देखिए बीजेपी के भी ये प्रचार सामग्री है, बीजेपी की, कांग्रेस के भी है, मुकाबला कड़ा लग रहा है। लेकिन हमने ये भी देखा है गांव-गांव में जाके वेरिएशंस नजर आ रही है। एक गांव में ज्यादा मेरे को बीजेपी वाले मिले, इस गांव में आए तो ये कांग्रेस का नाम ज्यादा ले रहे हैं, हालांकि बीजेपी वाले भी यहाँ है। तो लोगों को शायद लगता है कि 25 मई का इंतजार है। सहयोगी श्रीनिवास और डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, गांव जसिया, रोहतक।